क्या आप पहली बार 16 सोमवार व्रत शुरू करने जा रहे हैं और सही विधि पूजा का सही तरीका जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो में आप बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे 16 सोमवार व्रत कैसे करें, सही संकल्प कैसे लें, पहले सोमवार की पूजा कैसे करें और किन नियमों का पालन करें। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत है। 16 सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय व्रत है। ये व्रत किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसलिए व्रत शुरू करने से पहले सारी बातें आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 16 सोमवार व्रत कब शुरू करें। तो देखिए, सावन के इस पवित्र महीने में पहले सोमवार से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 16 सोमवार व्रत करने की सही विधि क्या है, पूजा का सरल तरीका क्या है। तो देखिए, सावन मास के पहले सोमवार को आप सुबह स्नान करके अच्छे से तैयार हो जाइए। अगर आप एक सुहागन महिला हैं तो 16 श्रृंगार में आप तैयार हो जाइए, हरा वस्त्र, हरी चूड़ियाँ वगैरह पहन के। अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो हरा सूट और हरी चूड़ी आप कांच की 2 या 4 अवश्य डालें। इसके बाद एक लकड़ी के पाट पे आसन लगा करके अक्षत का छिड़काव करके भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा रखें। सबसे पहले तो किस विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये व्रत करना चाहते हैं वो आप महादेव, माता पार्वती के समक्ष रखें। व्रत शुरू करने से पहले आप संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा शुरू करने से पहले हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इस व्रत को हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। संकल्प कैसे लिया जाता है, तो हाथ में आप जल, अक्षत, पुष्प लेकर के आप अपना नाम, गोत्र, पति का नाम, स्थान, जहाँ से भी आप ये व्रत शुरू कर रहे हैं उस जगह का आप नाम लेते हुए भगवान के समक्ष आप संकल्प लें कि हे महादेव, माता पार्वती, आज से मैं 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करने जा रही हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये व्रत पूरा हो, मुझे ये व्रत पूरा करने की शक्ति और आशीर्वाद दीजिए। जाने अनजाने इस व्रत में कोई मुझसे गलती, कोई भूल हो जाए तो आप उसे क्षमा करें और जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं उसे आप पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प लेते हुए आपको अक्षत और जल भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के चरणों में छोड़ देना है। फिर महादेव जी का जो भी प्रिय फूल पत्र है, भांग, धतूरा, फूल, वो सब आप चढ़ाइए। माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाइए और माता को सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद आप भोग लगाइए। देखिए, 16 सोमवार व्रत में चूरमा के प्रसाद का विशेष महत्व है। चूरमा जो कि आटे का बनता है, आटा को हल्का सा भून करके उसमें गुड़ वगैरह डाल के उसका चूरमा बनता है। नहीं तो आप मौसमी जो भी फल है, केला वगैरह, उससे भी आप भोग लगा सकते हैं। जो भी आप प्रसाद इस दिन चढ़ाएं उसका 3 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा भगवान को चढ़ेगा, दूसरा हिस्सा गौ माता के लिए और तीसरा हिस्सा आप खाएंगी। अगर आप हर तरह से स्वस्थ हैं तो फिर आप एक बार ही फलाहार कर सकते हैं। या तो आप संध्या से पहले कर लीजिए या फिर आप संध्या के बाद कीजिए, माने एक टाइम ही आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो फिर आप दोनों ही टाइम फलाहार कर सकते हैं। ये 16 सोमवार व्रत का नियम है। जब पूजा आपका हो जाए तो फिर कपूर से महादेव, माता पार्वती की आरती करना है। चाहे तो आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए, चाहे तो आप 16 सोमवार व्रत का कथा पढ़ लीजिए। दोनों ही तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं। बैठ करके श्रद्धापूर्वक 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कीजिए। और देखिए, व्रत वाले दिन आपको अपने मुख से ओम नमः शिवाय, माता पार्वती के नाम जाप करते रहना। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। पति बच्चों पे इस दिन गुस्सा नहीं करना, किसी को भला बुरा इस दिन नहीं कहना है। तो इस तरीके से आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट आप लोग अवश्य कीजिए। और 16 सोमवार व्रत की पूरी A to Z जानकारी चाहते हैं तो इस सीरीज का अगला हिस्सा आप अवश्य देखें, जिसमें हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत की 11 जरूरी नियम क्या है, जिससे आपको 16 सोमवार व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।